कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तो कहीं जाकर मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमें ये जीवन मिला है, यह बहुत ही अनमोल है, पर क्या हम सब इस जीवन का सार्थक उपयोग कर पा रहे हैं? सोचने वाली बात है कि एक ही लाइफ है और इस लाइफ को हम जैसी हाउसवाइफ बहनें जो हैं, सुबह उठते हैं, सुबह उठकर किचन का काम ख़त्म करेंगे, घर का काम ख़त्म करेंगे, बच्चे का काम ख़त्म करेंगे, हस्बैंड का काम ख़त्म करेंगे, सारा दिन बस काम 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 करते करते गुजार देते हैं और बस कुछ इसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी गुजर जा रही है। पता है, एक दिन ऐसा आएगा जब हम कहीं होंगे किसी पड़ाव पे जीवन के और वहाँ बैठकर तब सोचेंगे शायद हमारे पास उस समय बहुत समय था, अगर हमने उसका कुछ उपयोग किया होता तो शायद हमने अपने जीवन का कुछ यूज़ किया होता। पता है सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है? हम हमेशा ये सोचते रह जाते हैं कि अभी हमारा समय सही नहीं है, जब हमारा सही समय आएगा तब हम जाकर किसी चीज़ की शुरुआत करेंगे, पर एक्चुअल में ना वो सही समय कभी आता ही नहीं है। मैं अपनी बात बताऊं तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मुझे ये लगता था कि जब मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी में मुझे जो भी करना होगा तब करूँगी, क्योंकि हम मिडिल क्लास लड़कियों को सिखाया भी यही जाता है कि जब अपने घर जाना तब जो करना होगा तब करना। तो वही दिमाग में हमारे बैठ जाता है कि जब हम अपने घर जाएंगे तब करेंगे जो करना होगा। बट रियलिटी ये होती है कि जब हम शादी के बाद अपने घर आते हैं ससुराल में तो हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत कुछ करने के लिए होता है और कहीं ना कहीं हम वाइफ बनते हैं, एक बहू बनते हैं और बहुत सारे रिश्ते जुड़ते हैं और हमारे ऊपर बहुत सारा उत्तरदायित्व भी आ जाता है। कुछ ही साल बाद हम पेरेंट्स भी बन जाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में इतना उलझते हुए चले जाते हैं कि हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए फिर वो समय आ ही नहीं पाता और हम बस इन्हीं सब चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। तो मुझे एक बात समझ में आई है अपनी लाइफ से कि हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी हैं, हमें जो भी करना है, हमारे जो भी सपने हैं, हमें वहीं से आज से अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सही समय का इंतज़ार करेंगे तो वो सही समय तो कभी नहीं आएगा, पर सही समय के इंतज़ार में हमारी ज़िंदगी ज़रूर बीत जाएगी। तो चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 6 बजे और सारवी भी मेरे साथ ही उठ गई थी। तो मेरे रोज़ वाले काम सारवी के साथ में ही चल रहे थे। मैं धीरे धीरे अपना काम भी कर रही थी और ये भी मेरा काम करवा रही थी। जब से ठंड पड़ने लगी है सारवी रात में जल्दी सो जाती हैं और सुबह मेरे साथ ही उठ जाती हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि अगर ये मेरे साथ में उठ जाती है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है कोई भी काम करना, क्योंकि इनको लेकर करना पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है। बट मैं करती हूँ, कोई बात नहीं, मैनेज करूँगी, कुछ दिन में आदत पड़ जाएगी। और आज नाश्ते में मैं मेथी के पराठे बनाने वाली थी। पराठे एक्चुअली मैं कल ही बनाने वाली थी, पर हस्बैंड ने मना कर दिया था तो कल नहीं बनाया था, पर आज मैं बना रही थी। मैं मेथी काट रही थी तो भी ये मेरे साथ ही बैठी थी, वहाँ पे गिरा रही थी, तो मैंने अनार देकर इन्हें फंसा दिया था। और जब मैं लेके आई तो फिर आकर यहाँ पर बैठ गई और मैं जब आटा लगा रही थी तो उसमें भी डिस्टर्ब कर रही थी, और आटा लगाकर जब मैंने रखा ना तो उसको तो गिरा ही दिए पूरा। मैं गई बस चिमचा और बेलन वगैरह लेने के लिए और ये आटे का ना पूरा एकदम क्या ही कर दी। बचपन भी कितना अच्छा होता है ना, कुछ भी लग जाए, चाहे गंदे रहो चाहे जैसे रहो, जिसको गर्ज होगा साफ़ करेगा। और हम लोग अभी थोड़ा सा भी कुछ लग जाता है ना तो ये लगा रहता है कोई देखेगा क्या बोलेगा। और बस इसी तरह से मैंने पराठे आज बना लिए थे और पराठे बनाने के बाद मैंने शारवी को भी दे दिया था। ये खा नहीं रही थी तो इनके पापा इन्हें ज़बरदस्ती खिला रहे थे। और आजकल मम्मी का सात्विक भोजन चल रहा है, प्याज लहसुन छोड़ दिए हैं, तो दिन में वो चावल भी नहीं खाती, तो इसलिए मैंने सारवी के लिए दाल बना दिया है और पराठे मैंने बढ़ाकर बना लिए। लंच में भी हम लोग वही कर लेंगे। तो अभी मैं चल रही हूँ, अपना रूम थोड़ा सा साफ़ करूँगी। साफ़ क्या करना है, पहले मैं इनकी मालिश करूँगी, उसके बाद रूम साफ़ करूँगी। पहले जो बिखरा हुआ है वो सब सामान हटा दूँ। मैं जब वीडियो बनाती हूँ ना तो शारवी को लगता है कि मम्मी इसमें कुछ तो कर रही हैं, इनको भी मतलब करना चाहिए, इसलिए मैं जब भी कहीं भी फ़ोन रखती हूँ ना तो ये जाकर उसके पास कुछ इसी तरह से खेलने लगती हैं। पीछे कुछ दिनों से मैं इनकी मालिश करना छोड़ दी थी जब पीछे ज़्यादा गर्मी थी, पर अभी ठंड शुरू हो गई है तो मैं फिर से अब इनकी मालिश करने लगी हूँ दोनों टाइम।
और ये शाम का टाइम है। शाम के टाइम में आई थी छत पर कपड़े लेने के लिए, पर आज मैंने कपड़े लेट डाले थे तो सूखे नहीं थे, इसलिए मैं ले भी नहीं जाऊंगी क्योंकि ले जाकर फिर मुझे कहीं फैलाना पड़ेगा तो काम चल जाएगा कल का, इसलिए यहीं पर छोड़ दूंगी। और मैं सब्ज़ी भी यहीं लेकर आई थी, शारवी को भी ले आई थी, तो सब्ज़ी भी यहीं पे काट ले रही हूँ और शारवी भी यहीं मेरे साथ खेल रही हैं। आजकल इनको छत का इतना ज़्यादा चस्का लगा है क्योंकि मैं इन्हें बाहर जाना ना बिल्कुल बंद करवा दी हूँ, क्योंकि ये जाकर ना सिर्फ घूमती हैं और कुछ भी मिलता है मुंह में डाल लेती हैं। और अभी क्या होता है ना कि मैं भी अकेले रहती हूँ, अभी इनको अगर बाहर की आदत पड़वा दूँगी, कल को जब हस्बैंड चले जाएंगे अपने काम पर तब मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा, इसलिए मैं इनको अपने पास ही रखती हूँ मोस्टली। और शाम के टाइम मैं सब्ज़ी वगैरह जब छत पर काट लेती हूँ तो आने के बाद 5:30 बजे के आसपास मैं बनाना शुरू कर दी थी सब्ज़ी, और मम्मी के लिए अलग सब्ज़ी सब बना कर रख ली थी। और ये रात का टाइम है, लगभग 8 बज गए, मैं रोटी बना रही हूँ यहाँ पर। सब्ज़ी वगैरह शाम को बनाने से क्या होता है कि रोटी बाद में गरम गरम बना लो तो फिर उसी टाइम सब लोग खा लेते हैं और मैं भी फ्री हो जाती हूँ। अभी जब से मम्मी सात्विक खाना शुरू किए हैं तो 2 बार बनाना पड़ता है सब्ज़ी, एक बार हम दोनों के लिए और उसके बाद मम्मी के लिए। अभी तो हम दोनों मतलब हस्बैंड हैं साथ में तो 2 लोगों का बनाने में ठीक लगता है, पर जब ये चले जाएंगे ना 2 जगह बनाना, मुझे लगता है बहुत ही बुरा लगेगा, ऐसा सोचकर मुझे लग रहा है। बाकी पता नहीं, जब करना पड़ेगा तो करूँगी ही। और अभी मैं आ गई थी रूम में खाना पीना खाने के बाद मुंह धुलकर, और आज मैंने चाय नहीं बनाया है क्योंकि अभी मैं जस्ट खाना खा कर आ रही हूँ और अभी आज 9 भी नहीं बजे हैं तो मेरा मन नहीं था चाय पीने का। अभी मैं चल रही हूँ पढ़ाई करने के लिए बैठूँगी, सारवी भी सो रही हैं, और अगर बीच में मन करेगा तो मैं जाऊँगी अपने लिए चाय बना कर लाऊँगी और जितनी देर भी पढ़ सकती हूँ उतनी देर पढ़ूँगी। कितनी भी साफ़ सफाई कर लो पर अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपका रूम कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं रह सकता, क्योंकि साफ़ करके जाओ तुरंत बच्चे आते हैं और कुछ भी इधर उधर रख कर चले जाते हैं। फ़िलहाल अभी मैं चल रही हूँ पढ़ाई करने के लिए और आजकल मैं संविधान का भाग 3 पढ़ रही हूँ। कल ही मैंने स्टार्ट किया था ये, अभी मेरा 3-4 आर्टिकल बाकी है और अब मैं अभी से बैठूंगी पढ़ने के लिए जब तक मेरा मन करेगा, जब तक मुझे नींद नहीं आएगी तब तक मैं पढ़ूंगी। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।